जय माँ शारदे, जय माँ सरस्वती। बसंत पंचमी सरस्वती माँ को समर्पित है, यह हम सभी जानते हैं। 2026 में बसंत पंचमी 23 जनवरी को है। इसी अवसर पर हम एक 25 प्रश्नों का MCQ रूप में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, जो बसंत पंचमी अर्थात माँ सरस्वती पूजा से संबंधित है, माँ सरस्वती से संबंधित है। जो भी छात्र हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, किसी भी क्लास में अध्ययन कर रहे हैं, या जो भी कला के प्रेमी हैं, उन सभी को माँ सरस्वती का इस दिन आशीर्वाद मिलता है। तो माँ सरस्वती सबके जीवन में साहस, बुद्धि, शक्ति, ज्ञान भर दे, इसी कामना के साथ हम प्रश्नों का सीरीज शुरू करते हैं। और आप सभी से ये अनुरोध करते हैं कि ये प्रश्न और ये प्रयास हमारा आप सभी को अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने साथियों में और आपके पास जो भी ग्रुप्स हैं उस सब में जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न, जो कि बहुत ही आसान प्रश्न है, हम शुरू करते हैं कि बसंत पंचमी किस देवी को समर्पित है। ऑप्शन ए है लक्ष्मी जी, बी है दुर्गा जी, सी है सरस्वती जी और डी है पार्वती जी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती जी, माँ शारदे अर्थात बीणा वादनी को ये बसंत पंचमी जो है कि समर्पित है, जो ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी है। यह पर्व हिंदी माह माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन लोग पीले वस्त्र धारण करके माँ सरस्वती की पूजा भी करते हैं और माँ सरस्वती की मूर्ति या चित्र की पूजा करते हैं और उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि माँ उन्हें ज्ञान, विद्या, संगीत और कला से परिपूर्ण करे। दूसरा प्रश्न है, बसंत पंचमी किस ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। ऑप्शन ए है ग्रीष्म, ऑप्शन बी है शरद, ऑप्शन सी है बसंत और ऑप्शन डी है वर्षा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात बसंत ऋतु की शुरुआत माना जाता है बसंत पंचमी के दिन से। इस दिन बच्चे पेन, पुस्तक, किताब माँ के प्रतिमा के सामने रखकर उनसे ज्ञान, बुद्धि, विवेक की भिक्षा मांगते हैं और पढ़ाई में सफलता की कामना करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार यह माघ मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी को पड़ता है। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है और यह होली की तैयारी भी कराता है। बसंत पंचमी से 40 दिन बाद होली पड़ती है, जिस दिन से हिंदू पंचांग का नया वर्ष शुरू होता है, अर्थात चैत्र मास की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है, बसंत पंचमी को हिंदी में और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है श्री पंचमी, बी है दिवाली, सी है रक्षाबंधन और डी है होली दहन। इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री पंचमी। इन प्रश्नों को आप मन में भी करिए और जितना आपका स्कोर बनता है वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि आपका स्कोर कितना हुआ। और अंतिम प्रश्न जो है यहाँ पर 25वां प्रश्न जो है वो हम आप लोगों के लिए रखे हैं, जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो बसंत पंचमी को श्री पंचमी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि माँ सरस्वती को श्री या ज्ञान की श्री भी कहा जाता है। इस रूप में उनको जाना जाता है। कुछ जगह पर इसे बागेश्वरी जयंती भी कहते हैं, कुछ जगहों पर इसे बागेश्वरी जयंती भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बसंत पंचमी हिंदू पंचांग के किस मास की पंचमी को आती है। तो अभी ऊपर के प्रश्नों में हमने जैसा कि बताया भी है। ऑप्शन ए है चैत्र, बी पौष, सी माघ और डी कार्तिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, माघ मास के शुक्ल पक्ष। दो पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो माघ मास के शुक्ल पक्ष को पंचमी के दिन बसंत पंचमी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, माँ सरस्वती को मुख्य रूप से किसकी देवी कहा जाता है। ऑप्शन ए है धन और समृद्धि, बी है ज्ञान और विद्या, सी है युद्ध और शक्ति, डी है वर्षा और कृषि। इसका सही उत्तर है ज्ञान और विद्या। सरस्वती माँ को ज्ञान और विद्या की देवी कहा जाता है। माँ सरस्वती ब्रह्मा जी की शक्ति हैं। ये सफेद साड़ी में कमल पर विराजमान रहती है। पुराणों में बताया गया है कि माँ सरस्वती सृष्टि के प्रारंभ में प्रकट हुई। इन्हें वाक देवी भी कहा जाता है। इन्हें वाक देवी भी कहा जाता है, जो भाषा का वक्तृत्व सिखाती हैं। अगला प्रश्न है कि सरस्वती पूजा के दिन विद्यार्थी सामान्यतः क्या करते हैं। ऑप्शन ए किताबें छुपा देते हैं, बी किताबें और कॉपी की पूजा करते हैं या पूजा में रखते हैं, सी खेत जोतते हैं, डी सिर्फ खेलते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, किताब और कॉपी की पूजा करते हैं और उन्हें पूजा में रखते हैं। अगला प्रश्न है, माँ सरस्वती के हाथों में सामान्यतः कौन सा वाद्य यंत्र दिखाई देता है। ऑप्शन ए है ढोलक, बी है बीड़ा, सी है शंख और डी है बांसुरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बीड़ा। माँ सरस्वती की 4 भुजाओं में बीड़ा संगीत और कला निपुणता का प्रतीक दिखाता है। माँ सरस्वती की 4 भुजाओं में वेद, पुस्तक, माला और कमल है। बीड़ा सप्त स्वर को दर्शाती है। इसमें 7 तार होते हैं। अगला प्रश्न है कि माँ सरस्वती अक्सर किस रंग की साड़ी पहने हुए दिखाई देती है। ऑप्शन ए है लाल, बी है हरी, सी है सफेद और डी है नीली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सफेद। सफेद साड़ी शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक है। सफेद रंग सात्विक गुण का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए माँ के चरणों में सफेद फूल चढ़ाने चाहिए। अगला प्रश्न है कि सरस्वती माता का वाहन का क्या नाम है। ऑप्शन ए है सिंह, बी है मोर, सी है हंस और डी है गरुड़। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हंस, जो सत्य असत्य में भेद करने की क्षमता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, बसंत पंचमी के दिन किस रंग के कपड़े पहनने की परंपरा है। ऑप्शन ए है काले, बी है पीले, सी है नीले और डी है भूरे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनने की परंपरा है। पीला रंग जो है गुरु बृहस्पति का रंग है। यह रंग जो है बसंत, समृद्धि और सरसों के फूलों का भी प्रतीक है। लोग पीले वस्त्र, फूल और हलवा चढ़ाते हैं इस दिन माँ सरस्वती को। अगला प्रश्न है, पीला रंग बसंत पंचमी पर क्या प्रतीक करता है। ऑप्शन ए है आलस्य और दुख, बी है ऊर्जा और समृद्धि, सी है ठंड और अंधेरा, डी है भय और क्रोध। इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन बी ऊर्जा और समृद्धि। अगला प्रश्न है किस फसल के पीले फूल बसंत पंचमी से जुड़े माने जाते हैं? किस फसल के पीले फूल बसंत पंचमी से जुड़े माने जाते हैं? ऑप्शन ए है गेहूं, बी है चना, सी है सरसों और डी है धान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात सरसों। अगला प्रश्न है किस राज्य में बसंत पंचमी को पतंगबाजी के त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है? ऑप्शन ए है केरल, बी है पंजाब व हरियाणा, सी है तमिलनाडु और डी है गोवा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पंजाब व हरियाणा में इसे पतंगबाजी के त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा विशेष रूप से लोकप्रिय है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी गुजरात, सी कर्नाटक और डी असम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से बसंत पंचमी सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा दिन नए काम और पढ़ाई शुरू करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है? ऑप्शन ए है करवा चौथ, बी है बसंत पंचमी, सी है महाशिवरात्रि, डी है जन्माष्टमी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बसंत पंचमी। यह नई विद्या आरंभ करने का शुभ अवसर है। इस दिन माँ आशीर्वाद देती है। अगला प्रश्न है कि माँ सरस्वती को कभी कभी किस नदी का व्यक्तिकरण भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है गंगा, बी है जमुना, सी है सरस्वती और डी है गोदावरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सरस्वती नदी। सरस्वती जो है एक नदी का भी रूप है जो वैदिक काल में बहती थी। आज इसे घग्गर नदी से जोड़ा जाता है। ऋग वेद में 4 वेदों में जो हमारा एक ऋग वेद है उसमें सरस्वती को सबसे पवित्र नदी कहा गया है। अगला प्रश्न है कि सरस्वती जी किस देवता की शक्ति या पत्नी के रूप में भी मानी जाती है? ऑप्शन ए है विष्णु, बी है शिव, सी है ब्रह्मा और डी है गणेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्रह्मा। सरस्वती जी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और शक्ति है। उन्होंने सृष्टि रचना में सहायता की। अगला प्रश्न है माँ सरस्वती को वाक देवी क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए है क्योंकि वे वर्षा कराती हैं, बी है क्योंकि वह वाणी और भाषा की अधिशास्त्री हैं, ऑप्शन सी है क्योंकि वह युद्ध करवाती हैं और ऑप्शन डी है क्योंकि वे धन देती हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्योंकि वह वाणी और भाषा की अधिशास्त्री हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर माँ सरस्वती की पूजा या चित्र के पास पूजा में क्या रखा जाता है? ऑप्शन ए है सिर्फ खाद्य तेल, ऑप्शन बी है किताबें और वाद्य यंत्र, ऑप्शन सी है जूते और कपड़े और ऑप्शन डी है हल और फावड़ा। इसका सही उत्तर है किताबें और वाद्य यंत्र। अगला प्रश्न है कि सरस्वती पूजा में कौन सा प्रसाद या मिठाई पीले रंग से जुड़ी होती है? ऑप्शन ए है रसगुल्ला, बी है केसर हलवा, सी है जलेबी और डी है गुड़ की रोटी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केसर हलवा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 की बसंत पंचमी को कौन सा त्योहार शुरू होने की तैयारी का संकेत भी माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात होली। इसी दिन से होली पर्व की शुरुआत मानी जाती है। लगभग 40 दिनों बाद जो है कि होली होती है। होलिका दहन के बाद जो है कि नए हिंदू पंचांग के अनुसार, हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास की शुरुआत होता है और इस दिन होली मनाया जाता है। लोग रंग और गुलाल से एक दूसरे का स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न है सरस्वती माता को आमतौर पर किस आसन पर बैठा दिखाया जाता है? ऑप्शन ए है सिंहासन, बी है नीलकमल, सी है श्वेत कमल और डी है शेषनाग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्वेत कमल। श्वेत कमल शुद्ध ज्ञान को दर्शाता है। यह हमें कीचड़ में भी पवित्र रहना सिखाता है। अगला प्रश्न है कि सरस्वती माता के 4 हाथ ज्ञान के किस किस पक्ष के प्रतीक माने जाते हैं? ऑप्शन ए है धन, शक्ति, युद्ध और शांति, ऑप्शन बी है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ऑप्शन सी है जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी और ऑप्शन डी है भोजन, वस्त्र, मकान और वाहन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। माता सरस्वती के जो 4 हाथ हैं यह ज्ञान के 4 पक्ष मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के प्रतीक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा प्रसंग बसंत पंचमी से जोड़ा जाता है जिसमें कामदेव भगवान शिव पर पुष्प बाण चलाते हैं? ऑप्शन ए है समुद्र मंथन, बी है गणेश जन्म, सी है कामदेव दहन और डी है राम वनवास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कामदेव दहन। मत्स्य पुराण में ऐसा बताया गया है कामदेव के पुष्प वर्षा करने से शिव भगवान क्रोधित हो गए और तीसरे आंख से उन्होंने उनको भस्म कर दिया। बाद में उन्होंने उनको पुनर्जीवित भी किया। रति जो कामदेव की पत्नी का नाम था, रति ने 40 दिन तप किया, तब वे पुनर्जीवित हुए। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है जो आप सभी के लिए है। आप सभी इसका जो है कि उत्तर हमें कमेंट करके बताइए और हमें ये भी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी ग्रुप्स हैं आपके पास उन सब ग्रुप्स में ये वीडियो शेयर कीजिए। 25वां प्रश्न है कि कौन से प्रसिद्ध कवि की कथा सरस्वती माता की कृपा से जुड़ी मानी जाती है जो नदी में कूदने जा रहे थे? ऑप्शन ए है तुलसीदास, बी है कबीरदास, सी है कालिदास और डी है मीराबाई। इसका जो है कि जवाब आप लोगों को बताना है। थोड़ा सा हम हिंट बता दें कि उनकी पत्नी ने उन्हें अपमानित किया, तब उन्होंने माँ से बुद्धि मांगी और वे अभिज्ञान शकुंतलम जैसे ग्रंथों के रचना किए। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। इस तरह के वीडियो कंटेंट बनाने में माँ सरस्वती की कृपा हम पे बनी रहे, जिससे हम माता की कृपा से आप सभी का सेवा करते रहें। चलिए धन्यवाद। जय माँ सरस्वती, जय माँ शारदा।